आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, उपनिषदों की श्रृंखला में आज नया अध्याय जिसका नाम है छंदोग्योपनिषद। छंदोग्योपनिषद यह एक अलग चैप्टर है, अलग अध्याय है। तो दोस्तों, इसके बारे में पहले मैं इसकी भूमिका आपको बताता हूँ, फिर इसके प्रथम अध्याय की तरफ हम प्रोसीड करेंगे। तो दोस्तों, आइए बिना समय गवाए छंदोग्योपनिषद की इस वृतांत को शुरू करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि यह आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगा और आप बने रहेंगे इस वृतांत के अंत तक, जो ज़्यादा से ज़्यादा 10-12 मिनट का होने वाला है। तो दोस्तों, बिना समय गवाए आइए इस वृतांत को शुरू करते हैं। दोस्तों और भक्तों, सामवेद की तलवकार शाखा के अंतर्गत छंदोग्य ब्राह्मण के अंश को इस उपनिषद के रूप में मान्यता दी गई है। उक्त ब्राह्मण में 10 अध्याय हैं, उसके अंतिम 8 अध्याय उपनिषद रूप में लिए गए हैं। यह विशाल कलेवर वाले उपनिषदों में से एक है। नाम के अनुरूप इस उपनिषद का आधार छंद है। छंद यहाँ साहित्यिक पद्य रचना के प्रकार तक ही सीमित नहीं है, उसका व्यापक अर्थ है। छंद का अर्थ है आच्छादित करने वाला। कवि जिस सत्य का साक्षात्कार स्वयं करता है, वह सत्य, वह भाव हृदयंगम करने के लिए वह साहित्यिक छंद का प्रयोग करता है। वह सत्य या भाव जिन अक्षरों, पदों या स्वरों आदि से आच्छादित होता है, वे सब उस साहित्यिक छंद के अंगोपांग कहलाते हैं, अंगोपांग हो जाते हैं। इसी प्रकार ऋषि इस सृष्टि के मूल सत्य को विभिन्न माध्यमों से व्यक्त होते प्रकृति के विभिन्न घटकों से आच्छादित हुआ देखता है। अस्तु उन सबको उन्होंने छंद या साम या उद्गीत के रूप में व्यक्त किया है। दोस्तों, प्रथम अध्याय में ऋचा, साम आदि के सार रूप ओंकार की व्याख्या की गई है। देवासुर संग्राम के उपाख्यान से ओंकार उद्गीत को केवल स्वर, श्वास आदि तक ही सीमित न रखकर उसे मुख्य प्राणों के स्पंदन से जोड़ने का रहस्य समझाया है। फिर ओंकार की आध्यात्मिक आधिदैविक उपासनाएं समझाते हुए विभिन्न स्वरूप स्पष्ट किए गए हैं। दोस्तों, दूसरे अध्याय में साम को साधुता, श्रेष्ठता से जोड़ते हुए विभिन्न प्रकार की उपासनाओं का वर्णन दिया गया है। तीसरे अध्याय में आदित्य को देवों का मधु कहकर उसकी विभिन्न दिशाओं से विभिन्न प्रकार के अमृतों की उपलब्धि का वर्णन है। इस मधु विद्या के अधिकारियों का उल्लेख करते हुए गायत्री की सर्वरूपता सिद्ध करके आदित्य की ब्रह्म रूप में उपासना का निर्देश दिया गया है। चौथे अध्याय में सत्यकाम, जाबाल का वृषभ, अग्नि, हंस एवं मुद्ग द्वारा ब्रह्म बोध कराए जाने का तथा उपकौशल को विभिन्न अग्नियों द्वारा शिक्षित किए जाने का उपाख्यान है। पांचवा अध्याय प्राण विद्या परक है। श्वेत केतु एवं प्रवाहन संवाद में अपतत्व का पांचवी आहुति में व्यक्तिवाचक बन जाने तथा अश्वपति एवं ऋषियों के संवाद से प्राण की विभिन्न प्रकृतियों का उल्लेख है। छठे अध्याय में ईश्वर एवं आत्मा के विभिन्न स्वरूपों को विभिन्न दृष्टांतों से स्पष्ट किया गया है। सातवें अध्याय में ब्रह्म की विभिन्न रूपों में उपासना
समझाई गई है। 8वें अध्याय में इंद्र एवं विरोचन के कथानक द्वारा आत्म तत्व और ब्रह्म तत्व के साक्षात्कार के लिए तप द्वारा पात्रता अर्जित करने का महत्व दर्शाया गया है। अंत में आत्मज्ञान की परंपरा एवं उसके फल का वर्णन है। शांति पाठः ओम अपायन्तु आप्यायन्तु इति शांति दृष्टव्य कैनोपनिषद। अर्थ प्रथमो अध्याय प्रथम खंड। तो दोस्तों अब हम इसके प्रथम खंड पर आते हैं। दोस्तों ओम इत्येतदक्षरमुद्दीत मुपासीत ओमिति हुद्रायति तस्योपव्याख्यानम। ओम इस अक्षर का यज्ञ में उद्गाता द्वारा सर्वप्रथम उच्चारण किया जाता है। ओम का उच्चारण करके उद्गाता सामगान करता है। उसी उद्गीत साधना की यहाँ व्याख्या की जाती है। एषां भूतानां पृथ्वीरसः पृथिव्या आपो रसोपामोषधयो रस ओषधीनां पुरुषो रसः पुरुषस्य वाग्रसो वाच ऋग्रस ऋचः सामरसः साम्र उद्रीथो रसः। संपूर्ण प्राणियों या पदार्थों का रस जिसको सार कहते हैं पृथ्वी ही है। पृथ्वी का रस यानी कि सार भाग जल है। जल का रस औषधियाँ हैं। औषधियों का रस पुरुष है। पुरुष का रस वाक है। वाणी का रस साम है। साम का रस उद्गोत ओमकार है। स एष रसानां रसतमः परमः परार्धोष्टमो य उद्दीतः। यह ओंकार सभी रसों से सर्वोत्तम रस है। यह परमात्मा का प्रतीक होने के कारण उपास्य है। यह पृथ्वी आदि रसों में 8वां है। रसों में 8वां होने का अपना महत्व है। यह सृष्टि 7 के वर्गों में विभक्त है। सप्तलोक, सप्तराग, 7 रंग, सप्त व्याहतियाँ आदि 8वां पिछले सप्तक का समापक तथा नए सप्तक का प्रारंभक होता है। ओम में भी रस समाहित भी होते हैं तथा उसी से सब प्रकट भी होते हैं। गूढ़ार्थ में 8वां कहने का यही भाव प्रतीत होता है। कतमा कतर्म कर्म तमसाम कतमः कतम उत्थित उद्धृत इति विगस्त्रम भवति। अब यह विचार किया जाता है कि कौन कौन सा ऋक है, कौन सा साम है और कौन सा उद्गीत है। वाक ही ऋक है, प्राण ही साम है और ओंकार ही उद्गीत है। जो ऋक रूप वाणी और साम रूप प्राण है, ये मिथुन जोड़े प्रसिद्ध हैं। प्राण ही साम है। सामगान केवल वाणी की कलाकारिता नहीं है, उसमें वाणी के साथ प्राण का स्पंदन भी जुड़ा होना चाहिए। यदि प्राण में अंतः स्फूर्त तरंगें नहीं उठती तो सामगान नहीं बन पाता। सामान्य गायन की प्रभावोत्पादकता में भी यही तथ्य काम करता है। जिस प्रकार मिथुन स्त्री पुरुष का मिलन एक दूसरे की कामनाओं की पूर्ति करता है, उसी प्रकार इस वाणी और प्राण या ऋचा और साम के जोड़े के संयोग से ओमकार का संसृजन होता है। जो विद्वान उद्गीत रूप ओमकार की उपासना करते हैं
वह संपूर्ण कामनाओं की प्राप्ति कराने वाला होता है। यह ओमकार अनुमति सूचक है। जब कोई किसी को अनुमति देता है तो ओमकार कहकर उसे प्रकट करता है। यह अनुमति ही समृद्ध प्रद है। यह जानने वाला जो विद्वान ओमकार की उपासना करता है वह संपूर्ण कामनाओं की पूर्ति करने वाला होता है। यह सृष्टि ब्रह्म के संकल्प से बनी है। सृष्टि उत्पादन के पीछे उसकी अनुमति, सृष्टि सृजन की सम्मति ही मूल कारण है। जिस रिद्धि सिद्धि या साधन के लिए ब्रह्म की अनुमति हो जाती है वही तत्व अस्तित्व में आ जाता है। अस्तु ब्रह्म की अनुमति ही समृद्धि है। ऋषि का यह कथन बहुत मर्मयुक्त है। ओम अक्षर से ही त्रयी यानी के वेद त्रयी या त्रिगुणात्मिका सृष्टि की विद्या, यज्ञ आदि या सृष्टि सृजन कर्म में प्रवृत्त होती है। ओम कहकर ही अध्वर्यु आश्रावण यानी कि आदेश कर्म करता है। ओम कहकर ही होता शंसन पाठ या स्तुति करता है और उद्गाता सामगान आरंभ करता है। इसी ओमकार अक्षर रूप ब्रह्म की महिमा और रस यानी कि हव्य से सभी यज्ञ आदि कर्म उसी अक्षर ब्रह्म की अर्चना के लिए संपन्न किए जाते हैं। जो उस अक्षर को जानता है और जो नहीं जानता वे दोनों ही उसी के माध्यम से कर्म करते हैं। विद्या और अविद्या युक्त कर्म के भिन्न भिन्न फल हैं। जो कर्म विद्या, श्रद्धा और उपासना से युक्त होकर किया जाता है वही अधिक शक्तिशाली होता है। यह उस अक्षर ब्रह्म की ही व्याख्या है। तो दोस्तों यह प्रथम खंड जो कि आपके समक्ष रखा, प्रथम अध्याय का प्रथम खंड छंदोग्योपनिषद का यह वृत्तांत आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करते हुए अपने दोस्तों, भक्तों, मित्रों, जिज्ञासुओं तक पहुंचाना। और दोस्तों अपने कमेंट्स, अपनी राय कमेंट सेक्शन में अवश्य देना और इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको इसी तरह के सूक्ष्म भक्ति वृत्तांत मिलते रहेंगे। जय श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय।